हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लेयर 30 एकेडमी। मैं फिजिक्स फैकल्टी आज आपको चैप्टर लाइट से, जिसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है अबाउट द साइन कन्वेंशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। तो साइन कन्वेंशंस हम क्या यूज करते हैं, बिकॉज विदाउट साइन कन्वेंशंस हम उसके न्यूमेरिकल्स को ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर हम न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में जरूर एक न्यूमेरिकल आपको इसका आता है, तो उसके लिए आपको साइन कन्वेंशंस बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। तो चलिए पहले हम कुछ बेसिक्स बात करते हैं अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जानते हैं, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जानते हैं, उसका फोकस, फोकल लेंथ और उसके साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं। तो आइए डायरेक्टली चलते हैं हम मिरर्स पर, स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए पहले तो देखते हैं कौन सा मिरर कैसे बनाया जाता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, वन इज कॉनकेव मिरर एंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए उन सभी मिरर्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए। मान लीजिए स्फेरिकल मिरर्स बेटा कैसे बनते हैं। स्फेरिकल मिरर्स पूरा आपका एक पूरे सर्कल से, एक पूरे स्फेयर से कट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस स्फेयर को इस पार्ट से कट करूं लाइक दिस, राइट, तो ये मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर बन गया है। क्या बन गया है? स्फेरिकल मिरर। अब आप इसको इरेज कर सकते हैं इतने पार्ट को, राइट। सो दिस इज योर स्फेरिकल मिरर एंड इस बेटा हमेशा याद रखिएगा कि मिरर को पॉलिश करना होता है आपको, और पॉलिश आप किस साइड करते हो? अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। जिस भी साइड आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, हमेशा उसकी जो पॉलिशिंग होती है अपोजिट साइड होती है। फॉर एग्जांपल हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखने वाले हैं, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट की रेज जाएंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो हमेशा आप पॉलिश वहां पर करोगे जहां पर आप ऑब्जेक्ट से अपोजिट साइड पे हम उसको पॉलिश करने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज फोकल लेंथ एंड व्हाट इज फोकस। बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट। मान लीजिए मैंने आपको ये मिरर कहां से कट किया है, मैंने ये मिरर एक स्फेयर से कट किया है, राइट। तो उस स्फेयर का कुछ सेंटर होगा, राइट, जिसमें से आपने इसको कट किया है उसमें पक्का कोई सेंटर होगा, राइट। और ये सेंटर हमारे पास आया हुआ है, दिस इज योर सेंटर। तो इस सेंटर को, जिस मिरर से आपने इसको कट किया है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप एक इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हो। तो ये होती है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एंड दिस इज द, जहां पे आपको मिरर को टच करती है, इसको, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल, डिनोटेड बाय पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस स्फेयर से काटा गया है, राइट, जिस मिरर को स्फेयर से काटा गया है उसका सेंटर। और इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर की, द लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल से लेके सेंटर तक की जो लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये खुद एक रेडियस है इस स्फेयर की, जिससे हम इस मिरर को हमने कट किया गया है, राइट। और बेटा इसके बिल्कुल सेंटर में, सेंटर ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप एक पॉइंट ले सकते हो, जो इसका बिल्कुल सेंटर होने वाला है, उसे बोलते हैं फोकस ऑफ द मिरर। क्या बोलते हैं? फोकस ऑफ द मिरर। अब आप लाइन कट्स कर सकते हैं, आपने कट कर दिया मिरर को, राइट। तो ये होता है आपका जो सेंटर और पी के बीच में जो आपको एक पॉइंट लेना है, राइट। तो ये वाली लेंथ शुड बी इक्वल्स टू दिस लेंथ। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। Is it clear? This distance between P and F and distance between F and C are equal. ये distance दोनों equal होते हैं. Is it clear? Now the distance between pole and focus is called focal length. इसको क्या कहते हैं बेटा? Focal length. The distance between pole and फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशन नजर आ रहा है बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज दैट? व्हाट इज एफ? फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी बेटा? रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज r by 2। आप खुद भी देख सकते हैं, this focal length is equals to r by
2, ये आधी है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो अगर आपको कहीं भी न्यूमेरिकल में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो तो आप उसका फोकल लेंथ निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? सो दिस इज F इज इक्वल्स टू R/2। सो मिरर का ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। C and F are the points and R and F are the distances. Is it clear? And the mirror we have drawn is called concave mirror. ये कौन सा मिरर हमने ड्रॉ किया है? This is concave mirror. Is it clear? जैसे outward curve होता है, कर्व कैसा होता है? ये outward curve होता है। Is it clear? Now इसी में अब हम बात करते हैं about the sign convention. Then we move to the convex mirrors. साइन कन्वेंशन बेटा आपने मैथ्स में सभी ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे। चलिए दोबारा आएंगे। हमने सभी ने मैथ्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं। दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज आवर नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज आवर नेगेटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? आपने पढ़ा है कि अगर हम उसमें भी मिरर में सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं। मान लीजिए आपका मिरर का पोल है। इज इट क्लियर? ये हमारे मिरर का पोल है। तो अगर जब भी आप पोल से अपने इस साइड जाएंगे पॉजिटिव एक्सिस की तरफ तो आप सारे डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेंगे। अगर हम पोल से इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो सारे डिस्टेंस आप पॉजिटिव लेंगे। अगर आप पोल से अपने इस साइड जा रहे हो दैट इज माइनस नेगेटिव एक्सिस की तरफ तो हम सारे डिस्टेंस कैसे लेंगे? नेगेटिव। पोल से किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम नीचे जा रहे हैं तो आप उसे नेगेटिव लेंगे। पोल से किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अगर आप अपवर्ड जा रहे हैं तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे। बस इतना सा ही आपको याद रखना है। जैसे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है हाउ टू मेजर द डिस्टेंसेस, आप उनके साइंस क्या ले। तो इधर चले पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, टेक इट पॉजिटिव, दिस साइड टेक इट नेगेटिव, अप साइड टेक इट पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स टेक इट नेगेटिव। जो आप मैथ्स में अभी तक करते आ रहे हो वही सेम साइन कन्वेंशंस का यूज हम इस मिरर्स में करने वाले हैं। सो इज इट क्लियर? तो पोल से अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, तो पोल से आप इसको डिस्टेंस मेजर करने के लिए किस डायरेक्शन में चलने वाले हैं? पोल से हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में इसका डिस्टेंस मेजर करने जाने वाले हैं। तो ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर शुड बी इन नेगेटिव। तो डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे? नेगेटिव। बेटा डिस्टेंस को ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं यू से। किससे डिनोट करते हैं? U से। U is distance of the object from the mirror. पोल से सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं तो U आपका नेगेटिव में आएगा। U इस केस में आपका क्या में आएगा? नेगेटिव में। मान लीजिए आपके रिफ्लेक्शन के बाद आपकी इमेज भी इसी साइड बनी है, हमारी इमेज भी इसी साइड बनी है। मान लीजिए ऐसे बनी है आपकी इमेज, ठीक है। इसको भी मेजर करने के लिए आप यहाँ से किस साइड चलेंगे? आप इस साइड चलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो वो भी आपका V भी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। V भी हमारा नेगेटिव। V इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, U इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, V इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। दोनों ही कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। नाउ लेट्स सपोज द हाइट ऑफ द इमेज इज अपवर्ड राइट। हमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड राइट में रखा है, दिस इज h एंड द हाइट ऑफ द इमेज इज h डैश। ये आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये आपकी h डैश आपकी इमेज की हाइट है। अब h is in positive y axis and h dash in negative x axis, negative y axis। तो h आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा एंड h डैश हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो h डैश विल बी नेगेटिव। सो बस ये सिंपल सी साइन कन्वेंशन आपको याद रखनी है, बाकी आप न्यूमेरिकल्स आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? F, H, C, all things and how to use the sign conventions of the concave mirror. So this one is your concave mirror. Now let's move to convex mirror. चलिए convex mirror को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सेम हमें क्या करना है? बेटा कॉनकेव मिरर बनाने के लिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, राइट। जिस सेंटर से हमने रख के इस सर्किल को कंप्लीट किया है, इस स्फीयर को कंप्लीट किया है, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मिरर बनाने के लिए हमने कॉनकेव मिरर बनाने के लिए क्या था? हमने इस साइड से स्फीयर को कट किया था और आउटर साइड पॉलिश किया था। नाउ कॉन्वेक्स में आपका इनवर्ड कर्व होता है। कैसा कर्व होता है? इनवर्ड। तो मान लीजिए अगर हमने मिरर को यहां से कट कर दिया,
ये हमने कट कर दिया। इज इट क्लियर? और क्या करना है आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप हमेशा इस साइड ही प्लेस करते हो, तो इसका इनर साइड हम पॉलिश कर देंगे। बेटा जहां भी ऑब्जेक्ट रखना है उससे अपोजिट साइड उसको पॉलिश किया जाता है। ऑब्जेक्ट आप हमेशा इस साइड ही रखेंगे, याद रखिएगा। तो इसका आप कैसे याद रखोगे कि पॉलिश किस साइड होती है कॉन्वेक्स मिरर में? इनवर्ड ही होती है। ओके, नाउ यू कैन रब दिस। सो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में यही सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, क्योंकि ये स्फेयर ऐसे कंप्लीट हुआ है, तो इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आने वाला है। इज इट क्लियर? आइए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो लाइन सेंटर से होके जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बन गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करती है उसे बोलते हैं होल। और फोकस हमने कैसे डिफाइन किया था? द पॉइंट बिटवीन C एंड P। बिल्कुल आप C और P का एक सेंटर पॉइंट ले लीजिएगा, दैट इज डिफाइंड एज फोकस। ये हमारा हो गया फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो इस साइड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस साइड आपका फोकस आने वाला है। इज इट क्लियर? नाउ से नेक्स्ट इज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड C, and focal length, the distance between F and P. Again the same relation, F is equals to R by 2. Okay. Now बात करें, इसी में भी सेम साइन कन्वेंशन यूज होने वाले हैं। अगर आप इस साइड चलते हैं तो टेक इट पॉजिटिव, उस साइड चलते हैं तो टेक इट नेगेटिव। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। सो टेल मी, what is the focal length of convex and concave mirror? What is the sign of the focal length for concave and convex mirror? अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात चलें तो हम पोल से फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए इस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। सो फोकस इज, या फिर फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट आपका इस साइड है, तो आप इससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलने वाले हैं। तो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर में देखें, कॉन्केव मिरर में देखिए ये आपका पोल है। फोकल लेंथ को आप मेजर करने के लिए किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं? अपनी नेगेटिव डायरेक्शन, -x डायरेक्शन में आप जाने वाले हो। सो याद रखिएगा, फोकल लेंथ इज नेगेटिव फॉर कॉन्केव मिरर। बेटा आगे न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे तो आप देखेंगे उसमें मिरर मेंशन किया होगा, और जो आप फॉर्मूला यूज करोगे इसमें फोकल लेंथ का यूज करना है। तो फोकल लेंथ का साइन आपको खुद से पुट करना है कि आप इसको पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्केव मिरर की बात करें फोकल लेंथ इज नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें सो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। अब आप उसको खुद साइन के साथ पुट कर दोगे, इसमें सिर्फ वैल्यू गिवन होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होगा। आपको मिरर का नाम पढ़ के खुद से बताना है कि इसकी फोकल लेंथ आप नेगेटिव में लोगे या पॉजिटिव में लोगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट इज फोकल लेंथ, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या पॉजिटिव लेना है, कैसे नेगेटिव लेना है। इसकी नेक्स्ट वीडियो हम रे डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट पोजिशन पे रखा है तो कहाँ हम इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको साइन कन्वेंशन से रिलेटेड या किसी से भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।